बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम हमने थर्मोडाइनमिक्स डेफिनेशन और हीट के मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। और उसके बाद हम टेम्परेचर पे आए थे, लेकिन ऑटोमेटिकली 11 मिनट की वीडियो के बाद जो है मोबाइल बंद, मतलब वीडियो ऑफ हो गई। सो तो मैं बहुत परेशान हूँ अपने मोबाइल से, पता नहीं इसमें स्पेस का इशू है और समझ नहीं आती, जबकि मैंने सब कुछ सारी फाइल्स तक कि अपनी स्टडी की भी सारी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया है, फिर भी ये मुझे समझ नहीं आ रही ये स्पेस क्यों नहीं है। तो देखें, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक तो इतनी मुश्किल से लेक्चर बनाऊं, फिर वीडियो अपलोड करूं, फिर बीच बीच में जो स्पेस की वजह से वीडियो बंद हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर उसको डिलीट करने में फिर कुछ ढूंढो कि डिलीट करो कि मज़ीद कुछ बन सके। तो सॉरी टू डैट कि वो वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई थी। 11 मिनट की वीडियो में मैंने क्या समझाया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। मैंने ये थर्मोडायनेमिक्स समझा लिया था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझा दी थी कि किस तरह से हीट एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और ये हीट का मैंने बाकायदा इसको समझाया था कि किस तरह से हीट को हम, क्योंकि बच्चे हीट और टेम्परेचर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने हीट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये आप उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे थी, मैंने कहा था कि दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हाँ, हॉटनेस या कोल्डनेस या डार्कनेस की, ठीक है। तो हम डार्कनेस को ऐसे ही कह सकते हैं कि भाई ये एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस, इस तरह से कोल्डनेस, एब्सेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड कोल्डनेस, ठीक है। और हॉटनेस को किस तरह से कर सकते हैं कि हॉटनेस क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ हीट। इसी तरह से मतलब कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो हम इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम ये बताया था। अच्छा, तो टेम्परेचर का मैंने बता दिया। डेफिनेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की इंटेंसिटी जो होती है हॉटनेस की और कोल्डनेस की, और मैंने काफ़ी अच्छी वो एग्जाम्पल बताई थी, पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। इंशाल्लाह बस आप दुआ करें कि आप लोग जो है ये जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप ये लोग बहुत ज़्यादा ये एफबी ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे रिसेंटली मैसेज आया था कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन आप इसको सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स पे डालें ताकि वो स्टूडेंट जो कि परेशान है वो आपके साथ पार्ट बन सके। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करती है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें वायरल होती हैं, लेकिन मैं कहाँ यूज़ होती हूँ। लेकिन आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो आप देखिए सेंड करें। मैं चाह रही हूँ कम से कम मैं आपके लिए, अगर यूट्यूब से मुझे कुछ भी अर्निंग होती है तो कम से कम मैं आपकी चीज़ें बेटर कर सकूँ ना, नया मोबाइल ले सकूँ, ताकि ये कम से कम ये प्रॉब्लम्स तो ना रहे फेस करने को कि बार बार मोबाइल बंद हो जाता है, पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग की सपोर्ट से ये मिल सकता है मुझे, जो कि अब पता नहीं कि आप लोग ये शेयरिंग कर रहे हैं या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन अब देखें, अल्लाह तो देख रहा है ना। मैं इतनी वर्किंग करने के बाद भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने हीट में देखा था कि हीट था टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है गैस के, उसको उस मॉलिक्यूल के हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को प्लस करके जो काइनेटिक एनर्जी टोटल निकलेगी ना, वो हमारी हीट कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है ना, वो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से, जैसे कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, गैस भरी पड़ी है, और ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल है, डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब उसमें तो हमने देखा था, हीट में हमने क्या देखा था कि भाई ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन टेम्परेचर क्या है, एवरेज। अब एवरेज किस तरह से होगा, एवरेज इस तरह से होगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, एवरेज, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ से निकालेंगे उसको आपने मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस से डिवाइड कर देना है, इस तरह से आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल आ जाता है। अब इस तरह से हमने टेम्परेचर में कहा कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात याद रखनी है आपने कि जो टेम्परेचर का जो है ना, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये पता है। इसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो जब आपको पता होगा कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज दिया जाए, आपसे टेम्परेचर पूछा जाए, तो अगर ये डबल की काइनेटिक एनर्जी को डबल किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज को डबल किया जाएगा, तो हमारे पास टेम्परेचर भी डबल होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेशन तो पता है ना, जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो किसी भी एक वैल्यू को जब बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर इन्वर्स होता है तो क्या होता है, एक बढ़ती है दूसरी कम होती है, तो आपको पता है ना जब इन्वर्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बात बता दी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम जो है किस पे, अब आपको पता है कि
जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, आपको अगर मैं एक फार्मूला बताऊं हीट और टेम्परेचर के दरमियान, हीट और टेम्परेचर के दरमियान अगर मैं आपको मतलब वो बताऊं, रिलेशन बताऊं, ठीक है, तो ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चेंज इन टेम्परेचर के। ये बात याद रखना, चेंज इन टेम्परेचर के किस तरह से, कि देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उतनी हीट ट्रांसफर होगी। अब मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल बताई थी कि एक बॉडी में 100, एक बॉडी का टेम्परेचर 100 है, दूसरे में 70 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 30 का डिफरेंस हुआ है, और मतलब टेम्परेचर चेंज कितना था 30 वहाँ पे। तो क्या हुआ कि 30 ही ट्रांसफ़र हुई थी दूसरी बॉडी में, ठीक है। फिर जब वो ट्रांसफ़र हो गई तो दोनों बॉडी की क्या हो गई, फाइनल 70 हो गई। वो पहले वाली वीडियो में मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। देखिए मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ फिर आगे देखिए खुद ब खुद वो फार्मूले आते हैं, फिर आपको सेंस स्टार्ट, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जी मैम ने जो एग्जाम्पल दी थी तो वो इस फॉर्मूले से भी मैच करती है। इस वजह से कह रही हूँ एक्टिव हो कि माइंड को एक्टिव करके नोट पेन ले के सब कुछ नोट किया करें। जो मैं बोलती हूँ, जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, वो फिर आपके लिए, आप लोगों के लिए ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जैसे मैंने बताया कि दो बॉडी के दरमियान जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुई, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कितने तरीके हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को पॉज करके कमेंट करें ज़रा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या है कंडक्शन, दूसरा क्या है कन्वेक्शन, थर्ड क्या है रेडिएशन। अब कंडक्शन किस में होती है, कन्वेक्शन किस में होती है, रेडिएशन किस में होती है, कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। अगर नहीं पता तो देख लें। कंडक्शन जो होती है वो सॉलिड में होती है, किस में, सॉलिड में होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पतीली में आपने जब चम्मच आप फेर रहे थे तो वो थोड़ी देर बाद जब आपने चम्मच छोड़ दिया तो क्या हो गई, थोड़ी देर बाद आप उस चम्मच को लेने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत गर्म हो गई थी। जो पतीली का टेम्परेचर था वो उसके टेम्परेचर के बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट हो गई, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर की वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट हो गई, और उस वजह से जिसमें इसमें मतलब जो ट्रांसफर ऑफ हीट है उसमें कौन सा प्रोसेस हुआ, कंडक्शन हुआ, कन्वेक्शन हुआ, या रेडिएशन हुआ। तो आपने देखा कि यार ये पतीली और चम्मच तो सॉलिड है, और सॉलिड चीज़ों में कौन सा प्रोसेस होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का, ट्रांसफर ऑफ हीट का कौन सा प्रोसेस होता है, कंडक्शन। तो कंडक्शन फॉर सॉलिड, तो इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से दूसरा आ जाए, दूसरा प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ हीट का जो दूसरा है वो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड्स में होता है, फ्लूइड्स में होता है, ये बात याद रखनी है, कन्वेक्शन, ठीक है। और रेडिएशन आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो सनलाइट पड़ती है, वो रेडिएशन की शक्ल में, मीन वेव्स की शक्ल में आ रही होती है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 तरीके, फर्स्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई कंडक्शन, ठीक है, जो कि सॉलिड में होती है, और कन्वेक्शन जो कि फ्लूइड्स में होती है, और बताएं तीसरा मैंने क्या बताया था, रेडिएशन, जो कि किस में, जो कि मैंने एग्जांपल बताया, जैसे सनलाइट की जो वेव, सनलाइट जो है जो उसकी रेडिएशन होती है वो वेव्स की शक्ल में आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 प्रोसेस हो गए ट्रांसफर ऑफ हीट के, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा यूनिट अगर आपको बताऊं तो ऐसा यूनिट तो बच्चों को भी पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ क्या है हीट का, जूल है, ठीक है। तो ये जूल आपने देख लेना है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, ये भी बच्चे को पता है, केल्विन है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर मैंने बता दिया केल्विन है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट बता दिया क्या है, जूल है। अच्छा, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये भी आपको मैंने पहले ही बताया था, जो मैंने कोई वीडियोस अपलोड की थी उसमें बाकायदा मैंने ड्रॉ करके बताया था, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो न्यूटन मीटर क्या है, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। अच्छा, अब न्यूटन मीटर का अगर हम एसआई बेस यूनिट निकालें, मीन अगर जूल का हम एसआई बेस यूनिट आ जाए, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि जूल का एसआई बेस यूनिट क्या होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको भी मैंने ड्रॉ करना आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने ये करना है कि किस तरह से जो है एसआई बेस यूनिट, सारी एसआई बेस यूनिट में मैंने प्रॉपर एक लेक्चर अपलोड किया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की, वहाँ पे काफ़ी प्लेलिस्ट मिलेंगे, क्योंकि ये मैं पिछले 4 साल से ये वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। तो एसआई यूनिट तो बहुत ईजी है, आपने एसआई बेस यूनिट सीखा होगा, अगर नहीं सीखा फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। तो ये जूल का यूनिट और एसआई बेस यूनिट आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, तो अब मैं आपको जो है ना डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी बताने जा रही हूँ। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी आपने देखा होगा कि यार डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में आपने हीट कैपेसिटी देखी होगी, ठीक है, हीट कैपेसिटी के बारे में सुना होगा। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी, क्या समझते हैं हीट कैपेसिटी क्या है? तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी का एक डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कह लें या 1 केल्विन कह लें, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए किसी भी बॉडी की, ठीक है, मैंने क्या कहा, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर, आपको अगर उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, वो होती है हमारी हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड to increase the temperature of given body to 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि आपको रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी का किसी भी बॉडी का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वो हमारे पास क्या होती है? हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी। अब इसका फॉर्मूला हीट कैपेसिटी किससे शो करते हैं? सी से शो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है, मैं थोड़ा सा इसको रेस कर दूँ, ठीक है, हीट कैपेसिटी आपको दिख रहा है सी क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या है? सी क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, क्यू क्या है? हीट है, सी क्या है? हीट कैपेसिटी है, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या निकलेगा? हीट का यूनिट मैंने क्या बताया था? जूल बताया था, और टी का मैंने यूनिट क्या बताया था? केल्विन बताया था। तो इसका यूनिट क्या निकला? जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। देखे, जूल पर केल्विन किस तरह से निकला? ये आता है एमसीक्यूज के हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, तो आपने जूल पर केल्विन लगाना है। इस तरह से एमसीक्यूज आता है। चलिए मैं साथ साथ एमसीक्यूज भी बता रही हूँ किस तरह से आते हैं, यूनिट से रिलेटेड आ जाते हैं। और या ये पूछ सकते हैं कि भाई आपको अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हीट कैपेसिटी दी हुई है और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपसे हीट पूछ रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं या नहीं? आपके जहन में फ़ौरन कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला आना चाहिए, अगर आपने ये पढ़ा होगा इसी तरह से जिस तरह से मैंने समझाया है। क्योंकि बच्चे जो है रटने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह से मैं एक फार्मूले पे आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ ना, एकेडमी में सिर्फ फार्मूला लिखते हैं, डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन को इस तरह से समझाते ही नहीं, जस्ट रीड आउट करते हैं। लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, हर चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग फिर भी खुश नहीं है तो फिर मुझे कमेंट करके बता दें कि हम खुश नहीं हैं। अगर खुश है तब भी बताइएगा मुझे, ठीक है। तो मैंने हीट कैपेसिटी बता दी, मैंने फार्मूला बता दिया। मैं कहती हूँ काश मेरे लिए कोई ऐसा होता तो मैं तो टॉप करती, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ करूँगी, ठीक है। और मैंने आगे भी बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करें तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया, करके दिखा भी दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं। अच्छा, अभी जो हीट कैपेसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्यू अपॉन डेल्टा टी, जिस तरह से हमने इसका यूनिट भी ड्राइव किया, तो अगर आपसे क्यू पूछा जाए एमसीक्यूज में जिस तरह से मैंने कहा, तो आप क्या करेंगे? ये डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड में हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? सी डेल्टा टी। तो इस तरह से हीट भी आप निकाल सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। तो ये है, अगर आपसे टेम्परेचर पूछा जाए तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ठीक है, इस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब आप एक फार्मूले से, ये भी एक फार्मूले, अगर आपने एक फार्मूला याद कर लिया जिस तरह से मैंने आपको करवाया, तो इससे कई एमसीक्यूज बन सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चले, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि एमसीक्यूज किस तरह से किस लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अब देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको क्या समझ आ रहा है? हमने पहले वाली जो हीट कैपेसिटी ना, उसमें हमने सिर्फ ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि हीट कैपेसिटी क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस, मैंने क्या बोला था? किसी भी सब्सटेंस। मैंने आपको सब्सटेंस का कोई डेफिनेट वैल्यू बताई थी कि भाई इतने वैल्यू का इतनी मिकदार होगी सब्सटेंस की, तब नहीं बताई थी ना, क्योंकि वो सिर्फ हीट कैपेसिटी थी। मैंने आपको हीट कैपेसिटी की दोबारा से आप देख ले या नोट कर ले, मैंने हीट कैपेसिटी का बताया था कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन जो इंक्रीज करता है टेम्परेचर, वो होती है हीट कैपेसिटी। मैंने क्या बताया था? किसी भी सब्सटेंस। अब स्पेसिफिक हीट में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि 1 kg सब्सटेंस। अब इसमें
सेम डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की होगी, लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस स्पेसिफिक हो गया, इसी वजह से हम कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम हीट कैपेसिटी क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिटी आ गई ना, मैंने 1 kg बोल दिया कि भाई 1 kg सब्सटेंस है वो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, ये बेहतरीन तरीके से मैं बता रही हूँ, और आप लोग अगर एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा। आपने फौरन नोट में लिख लिया कि यार हीट कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक क्या करेगा भाई, उस सब्सटेंस को स्पेसिफिक कर दिया, उसकी अमाउंट को स्पेसिफिक कर दिया, मीन 1 kg, ठीक है। अच्छा, इस तरह से मोल स्पेसिफिक हीट भी देख लें, जिस तरह से सेम हीट कैपेसिटी है, जिस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या था कि मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहा कि अब 1 kg होगा, और हीट कैपेसिटी मैंने सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहा था, मैंने उसकी कोई मिकदार नहीं बताई थी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई 1 kg होगा। इस तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट में भी हमने स्पेसिफिक कर दिया, मतलब मोलर होगा, 1 मोल होगा, 1 मोल होगा, ठीक है। इस वजह से मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो ये नाम से जो जाहिर है ना, ये नाम में ही इस डेफिनेशन छुपी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से मैंने समझाया आप लोग को याद हो गया होगा, डेफिनेशन तो मैंने याद करवा दी। अच्छा, और जो चौथी देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सेम मोलर स्पेसिफिक हीट आपने देख लिया, अब उसके बाद फोर्थ है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सेम जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी ना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, ठीक है। अच्छा, अब मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब वो जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा, मतलब बस यहाँ पे जो है ना ये चौथी डेफिनेशन, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट किया होगा, जो प्रेशर है ना उसको कांस्टेंट लिया होगा, और बाकी इसमें जो है कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट है। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इसी प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से नाम में ही हमारी टीचर क्या करती थी कि भाई बेटा नाम में ही आपकी डेफिनेशन छुपी होती है, अगर आप ध्यान से पढ़ ले तो, ठीक है। हमारी स्कूल टीचर जो थी, ठीक है। सो मैंने आपको जिस तरह से डेफिनेशन बताई है डिफरेंस करके, आई होप कि आपको समझ आ गया। अब फार्मूला पे चलते। फार्मूला भी मैंने आपको क्या किया, हीट कैपेसिटी से मैं आपकी जो बाकी फार्मूला है जिससे मैंने डेफिनेशन बताई, इस तरह से फार्मूलाज भी बताऊंगी ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए मैं खुद पर्सनली जो है ना मुझसे रट्टा नहीं लगता, मैं बहुत कोशिश कर लूँ, हत्ता कि अभी जो है मेडिकल की फील्ड में हूँ, और मुझसे जो है आपको पता है मेडिकल में बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें हर जगह कोई ना कोई रट्टा आ जाता है। अच्छा, रट्टा इस सेंस में कि वो जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है ना वो उस लेवल पे समझाई नहीं जाती जिस लेवल पे समझानी चाहिए, तो बच्चे क्या करते हैं, रट्टे की तरफ जाते हैं, और मुझसे तो कभी भी रट्टा नहीं लगता, मैं रट्टा लगा ही नहीं सकती। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कोई सी भी कहानी जिस तरह से मैं आपको जिस तरह समझा रही हूँ ना, इस तरह से मैं घुमा फिरा के खुद को समझा के याद कर लेती हूँ, वो चीज़ मेमोराइज़ कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं मेरी टीचिंग से तो मुझे बताइएगा। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो कमेंट है ना, वो आपके जो कमेंट है ना, मेरे जो कमेंट आप करते हैं वो आप ये समझे कि आप वो मुझे जो है कोई गोल्ड गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है मुझे मोटिवेट करता है। क्या करता है, ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए मोर वर्क कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मेरी अपनी स्टडीज़ हैं, और अभी मैंने सोचा है कि ट्यूशन का भी मैं कर लूँ, ठीक है। मेरी देखिए अपनी स्टडीज़ भी होती है, ठीक है, और साथ में अब मैं कह रही हूँ कि यार पॉकेट मनी मेरी नहीं है, पॉकेट मनी बनाने के लिए मुझे ट्यूशन किसी को पढ़ा लेती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊँगी ईद के बाद, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मेरे घर आते हैं, मेरे स्कूल से मेरे जो है जानने वाले, मतलब वो टीचर्स कहती हैं कि दीना बहुत अच्छा पढ़ाती थी यहाँ पे, तो वो स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं मेरे घर पे, और मैंने बहुत ज़्यादा मना करे कि मैं नहीं पढ़ा सकती, आप लोग मेरे चैनल से जाके पढ़ लें। लेकिन अब मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि आज क्योंकि अब मुझे नीड है, ठीक है। तो अब वो ट्यूशन की और अपनी स्टडीज़ और फिर आपकी ये चैनल, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे। अच्छा, हमने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देख लिया था। इसी तरह से आप देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम हीट कैपेसिटी है, लेकिन उसमें क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफिक कर दिया। किस तरह से कि उसमें कहा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या है, 1 kg है, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम आपने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था, Q=C∆T, यही था ना, किसका, हीट कैपेसिटी का। अब अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने स्पेसिफाई कर दिया 1 kg, तो कुछ भी नहीं है 1 kg, मतलब इसमें आप बीच में m डाल दें तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखें Q=mc∆T, बस इसमें क्या आ गया है, m आ गया है, क्या आ गया है, m आ गया है। m मतलब मास, एक जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था ना उसको स्पेसिफिक कर दिया गया, इस वजह से डेट्स वाई कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया है, स्पेसिफिक कर दिया गया कि भाई जो हीट है, ठीक है, वो क्या है, mc∆T है। m मीन 1 kg की बात हो रही है, स्पेसिफिक कर दिया गया, ठीक है।
अच्छा, और ये वाला फॉर्मूला ये वही मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना, अब आप खुद सोचें इसको जो है ये इस तरह से क्यू एम डेल्टा टी, स्पेसिफिक क्या था, सॉरी हीट कैपेसिटी था, हीट कैपेसिटी क्या था क्यू अपॉन डेल्टा टी, बस इसमें एम डाल दिया और फिर इसको अरेंज कर दिया गया जिस तरह से हमने इसको अरेंज किया था ना, हीट कैपेसिटी से इसको अरेंज कर दिया गया। तो ये अरेंज करना तो आता होगा ना आपको कि ये एम डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू बन जाएगा एम सी डेल्टा टी। ठीक है, सो ये मैंने आपको हीट कैपेसिटी का भी समझा दिया। अब नेक्स्ट चलो मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना वो क्या है,